बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट पढ़ने से पहले कल हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था उसको आज हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जिम मैकपर्सन जो है वो बताता है कि किस तरह वो लड़ाई के मैदान में उनका जो है त्योहार हुआ, जो है क्रिसमस उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने दुश्मन की सेना के साथ में। वो पहले जर्मन सैनिक जो थे वो अपने बंकरों से निकल करके आए, अपने ट्रेंचेस से निकल करके आए। फिर हमारे जो इंग्लिश सैनिक थे यानी ब्रिटिश के जो सैनिक थे फिर वो निकल करके आए। उसके बाद में उन्होंने जो है आपस में मिल करके खाना पीना किया, एक दूसरे को जो है वो विश किया क्रिसमस, और फिर उन्होंने जो है वो एक फुटबॉल मैच खेला। और उनमें याद रखने वाले क्षण ये थे कि दोनों ही तरफ के सैनिक जो है वो युद्ध नहीं चाहते थे। दोनों ही तरफ के सैनिक ये चाहते थे कि युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सभी लोग जो है सभी सैनिक जो है अपने घर सही सलामत वापस चले जाएं। अब हम शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखें टेक्स्ट में, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। राइटर कहता है कि मैंने वो लेटर जो मैं पढ़ रहा था वो मैंने वापस फोल्ड कर दिया और उसको उसके एनवलप यानी लिफाफे के अंदर वापस से रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। जब सुबह हुई तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर के ब्रिडपोर्ट रवाना हो गया, जो कुछ ही मील की दूरी पर था। I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. फिर मैंने वहाँ रास्ते में एक जगह एक लड़के को पूछा जो अपना कुत्ता घुमाने के लिए लाया था कि कूपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. फिर मैं जब वहाँ कूपर बीचेस पहुंचा, जिसका मकान नंबर था 12, तो वहां जाकर के मैंने देखा कि वो घर बिल्कुल नहीं था, वो तो पूरा जल करके राख हो चुका था, यानी आग ने उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खराब कर दिया था। और छत जो थी वो टूट चुकी थी, और खिड़कियां जो थी उनको लकड़ी लगा करके बंद कर दिया गया था। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. और तब मैंने ये किया कि मैं पड़ोस के उस घर के पड़ोस वाले घर में गया और वहां जाकर के मैंने पूछा कि क्या आप किसी मिसेस मैकपर्सन के रिश्तेदार या उनमें से किसी को जानते हो। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. उस बूढ़े आदमी ने कहा जिसके स्लीपर्स पहनी हुई थी कि मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, यानी उस औरत को यानी मिसेस मैकपर्सन को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मिसेस मैकपर्सन का नाम कौनी है। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही प्यारी औरत है। अ बिट मडल हेडेड, लेकिन उसका थोड़ा दिमाग खराब है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। लेकिन ऐसी उम्र में लोग जो हैं वो ऐसे बूढ़े लोगों को ऐसे टाइटल यानी नाम से बुलाते हैं। 101 years old, उसकी उम्र थी 101 साल, 101 years। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब इस घर में आग लगी तो वो घर के अंदर ही थी। शी हैड नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और किसी को भी नहीं मालूम था कि वो आग कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, हो सकता है कि घर में जो मोमबत्तियां जलती थी उनसे वो आग लगी है। शी यूज्ड कैंडल्स rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी, वो बिजली का इस्तेमाल नहीं करती थी। उसे लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। आग बुझाने के लिए जो व्यक्ति आए हुए थे, दमकल कर्मी, उन्होंने उसको सही समय पर बाहर निकाल लिया।
शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि वो अभी एक नर्सिंग होम में है, यानी हॉस्पिटल में है, बर्लिंगटन हाउस। उस हॉस्पिटल का नाम था बर्लिंगटन हाउस। ऑन द डॉरचेस्टर रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। शहर के दूसरी हिस्से में, दूसरी तरफ है वो, डॉरचेस्टर रोड पर ये नर्सिंग होम है। अभी हमने जो जहाँ तक ये पढ़ा है इसको सम अप कर लेते हैं। Why did the author go to Bridport? ऑथर जो है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? ऑथर ब्रिडपोर्ट गया था मिसेस मैकपर्सन की तलाश में, या उसका कोई रिश्तेदार उनको मिल जाए। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन नाउ? मिसेस मैकपर्सन की उम्र अभी कितनी थी? 101 years old. वेयर वॉज शी? वो अभी कहाँ थी? वो अभी बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी। बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में। कंटिन्यू करते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। और वो मुझे आसानी से, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ lopsided एंजल ऑन टॉप। तो मैं जब उस नर्सिंग होम में गया तो मैंने वहां देखा कि पेपर की चेन से जो है वो हॉस्पिटल का हॉलवे जो था, यानी जो रास्ता था, गलियारा था हॉस्पिटल का, वो सजाया हुआ था। और वहाँ एक कोने के अंदर एक क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था जो लाइटों से जगमगा रहा था, लाइटें भी लगी हुई थी उसके ऊपर। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और मैंने वहां जाकर के हॉस्पिटल में बताया कि मैं मिसेस मैकपर्सन का एक फ्रेंड हूँ, मैं उसके लिए क्रिसमस का तोहफा लेकर के आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज wearing a paper hat and singing। तो मैंने वहां से देखा, डाइनिंग रूम के अंदर जहाँ लोग बैठ करके खाना खाते थे, मैंने देखा कि वहां पर जो है सभी लोग एक कागज की हैट पहने हुए थे, कागज की टोपी पहने हुए थे और गा रहे थे। द मैट्रन हैड हैड ऑन टू। वहाँ की जो मैट्रन थी, जो देख रेख करती है, जो जिम्मेदार औरत थी वहाँ की, उसने भी हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और मुझे देख करके वो काफी खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। और उसने मुझे एक छोटा केक भी मुझे खाने के लिए दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। और वो पूरे गलियारे में मेरे साथ चली, मिसेस मैकपर्सन के पास ले जाने के लिए। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। और उसने मुझे बताया कि मिसेस मैकपर्सन जो है वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। शी इज rather confused today, so we thought it best if she had a good rest। वो आज थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, यानी उनकी तबीयत हमें कुछ आज ठीक नहीं लग रही थी, तो हमें लगा कि आज उनको आराम करने देना चाहिए। शी हैज नो फैमिली यू नो। तुम्हें मालूम है कि उनकी कोई फैमिली भी नहीं है। नो वन विजिट्स, उनसे मिलने भी कोई नहीं आता है। सो आई एम श्योर she'll be only too pleased to see you। और मुझे लगता है कि जब वो तुम्हें देखेगी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। और वो मुझे कंजर्वेटरी यानी एक हॉल में ले गई जहाँ पर खूब सारी चेयर्स रखी हुई थी, और वहाँ पर जो है खूब सारे पौधे जो है वो गमलों में लगाए हुए थे। और मुझे वहाँ छोड़ करके वो मैट्रन वापस चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और उसके हाथ जो थे वो उसके गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। और उसके जो बाल थे वो सफेद रंग के हो चुके थे, और उसको उन्होंने पिन लगा करके एक जोड़े के रूप में बांध रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो बाहर गार्डन की तरफ आंखें किए हुए, यानी बाहर नजर किए हुए बैठी थी, यानी बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो, आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। मैंने उसे कहा हेलो, और वो मुड़ी और उसने मेरी तरफ देखा। और जब वो मेरी तरफ देखने के बाद देखती ही रही। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और मैंने उसे कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। वो कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे लगता है कि ये चीज तुम्हारी है।
As I was speaking, her eyes never left my face. और जब मैं उससे बातें कर रहा था, उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी. I opened the tin box and gave it to her. मैंने उस बॉक्स को खोला और उसकी तरफ बढ़ा दिया, उसे दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और इसी क्षण जो यही क्षण जो था जब उसके नजरें मुझसे हटी और उस टिन के बॉक्स की तरफ गई और उसने देखा, फिर उसने उस चीज को पहचाना. और उस चीज को पहचानने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसका चेहरा जो था वो खुशी से खिल गया. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. मैंने उसकी डेस्क यानी टेबल जो मैं घर ले गया था कबाड़ खाने से खरीद कर, उसके बारे में उसे बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. मुझे उसका ये लेटर किस तरह से मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुन रही थी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. और उस कुछ देर उसने कुछ भी नहीं कहा. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. और वो उस लेटर को जो अपनी वो उंगलियों से थी, फिंगर टिप्स जो थी वो उसको छू रही थी, हिला रही थी. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. और अचानक से वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है. हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे. यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. मेरे प्रिय, तुमने मुझे कहा था कि क्रिसमस पे मैं वापस लौट आऊंगा. एंड हियर यू आर. और देखो, तुम आ भी गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा है. कम क्लोजर. मेरे पास आओ. जिम डियर, मेरे प्रिय जिम. सिट डाउन. बैठ जाओ. आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. मैं उसके पास बैठ गया और उस बूढ़ी मिसेस मैकपर्सन ने मेरे गाल पे किस किया. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे. जिम, रोजाना मैं तुम्हारा लेटर कई बार पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गई थी. मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी. और हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर. और देखो, अब सच में ही तुम मेरे पास आ गए हो. अब तुम मेरे ही साथ हो. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ. अब तुम वापस आ गए हो, तो अब ये लेटर तुम मेरे लिए खुद पढ़ो. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर. क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम, यानी क्या तुम मुझे अपना लिखा हुआ लेटर खुद पढ़ करके सुनाओगे. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं फिर से तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ. I'd love that you so much. I'd love that so much. और मुझे तुम्हारी आवाज बेहद ही पसंद है. And then perhaps we'll have some tea. और जब तुम लेटर पढ़ दोगे मेरे लिए, उसके बाद हम दोनों बैठ करके चाय पियेंगे. I've made you a nice Christmas cake. और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा एक क्रिसमस केक बनाया है. मैर्जिपैन ऑल अराउंड. जो तुम्हारा फेवरेट मार्जिपैन है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन. और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपैन कितना ही पसंद है. इस कहानी को लिखने वाले हैं माइकल मॉर्पुर्गो. तो जो कहानी लिखने वाला होता है उसे कहते हैं ऑथर. उसे कहते हैं ऑथर. तो चलो सम अप कर लेते हैं थर्ड पार्ट. हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज. कॉनी मैकपर्सन को विजिट करने वाला आदमी कौन था. कि मिसेस मैकपर्सन को क्या लगा कि उससे मिलने कौन आया है. उस मिसेस मैकपर्सन को लगा कि उससे मिलने के लिए उसका हस्बैंड जिम मैकपर्सन आया है. क्वेश्चन नंबर 2.
Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? इस चैप्टर में से हमने जो लास्ट पार्ट पढ़ा है अभी, इसमें से वो ऐसा कौन सा वाक्य सेंटेंस है जिसे पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है कि उस लेखक ने, यानी जो लेटर लेकर के आया था, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं, अपनी पहचान नहीं छुपाई, जब बल्कि उसने अपने बारे में पूरा पूरा बता दिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो वो कौन सी लाइन पढ़ करके हमें पता चलता है? तो देखें, इसमें हमें पता चलता है जब उसने वो बॉक्स उस औरत को दिया, तो उसने उस बॉक्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, उस लेटर को रिकॉग्नाइज कर लिया, और उसने बताया यहाँ से, पेज नंबर 15, लास्ट फोर्थ लाइन, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। यहाँ से आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द टेक्स्ट, सॉरी, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे वो कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। ये लाइन से हमें पता चलता है कि ऑथर ने जो है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की कर दी थी कि मैं जिम नहीं हूँ बल्कि मैं ये हूँ, लेकिन वो औरत उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, यानी कि उसकी तरफ, बात की तरफ वो ध्यान ही नहीं जा रहा था उस औरत का। अब इसके रह गए हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक का आपका काम यह है कि आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, और इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, वो आपको नोटबुक में करने हैं। जैसे ये लिखे हुए हैं, पेज के हर पेज पे साइड में लिखे हुए हैं, ब्लू कलर्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं, और उनके सामने उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट, जब हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे इंशाल्लाह।